रामनवमी का पर्व भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन कर्क लग्न में अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। रामनवमी का पर्व चैत्र मास की नवरात्रि के आखिरी दिन होता है। रामनवमी भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े हिस्सों में बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इस बार नवरात्रि का आरंभ 9 अप्रैल से हुआ है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि रामनवमी का पर्व इस साल किस दिन मनाया जाएगा, किस दिन हम भगवान राम के जन्मोत्सव को मनाएंगे। रामनवमी के दिन हम घर पर भगवान श्री राम की पूजा कैसे करें, साथ ही इस दिन हम कौन से ऐसे उपाय करें जिससे कि हमें अपने जीवन में लाभ हो और भगवान राम की कृपा हम पर बरसे। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, पंचांग के अनुसार चैत्र मास की नवमी तिथि का आरंभ 16 अप्रैल के दिन मंगलवार को दोपहर 1:23 से शुरू होगा और नवमी तिथि 17 जनवरी को दोपहर 3:15 तक रहेगी। उदया तिथि में नवमी तिथि होने के कारण रामनवमी का पर्व 17 अप्रैल को मनाया जाएगा, यानी कि 17 अप्रैल को पूरे धूमधाम के साथ हम राम जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। 17 अप्रैल को पूरे दिन रवि योग भी रहने वाला है। भगवान राम की कृपा पाने के लिए इस दिन हमें रामायण का पाठ करना चाहिए और इसके साथ ही राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन भगवान राम के मंदिर में जाकर उन्हें पीले रंग के वस्त्र चढ़ाएं, साथ ही पीले रंग के फूलों से बनी हुई माला उन्हें अर्पित करें। दोस्तों, हम इस दिन रामनवमी की पूजा घर पर कैसे करें, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर हम मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं तो हम इस दिन घर पर ही रामनवमी की पूजा करें। पूजा के लिए सबसे पहले हम एक लकड़ी की चौकी ले लें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद राम परिवार, जिसमें कि भगवान राम, लक्ष्मण जी, माता सीता और हनुमान जी हों, ऐसी मूर्ति गंगा जल से शुद्ध करके चौकी पर स्थापित करें। इसके बाद सभी को चंदन और रोली से तिलक करें, साथ ही अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद भगवान को फूल आदि पूजन सामग्री चढ़ाएं और फूलों की माला पहनाएं। फिर हम घी का दीपक जला करके राम रक्षा स्तोत्र, श्री राम चालीसा और रामायण की चौपाइयों का पाठ करें। अगर आप चाहें तो इस दिन सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं या फिर हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी का संबंध भगवान श्री राम से सीधा है। इस दिन चैत्र नवरात्रि की महानवमी भी है, जिसमें मां सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा करी जाती है। दरअसल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुण्य तिथियों में से ही एक माना गया है। इस दिन जीवन में चल रही दुख, परेशानी और संकटों का निवारण करने के लिए हम भगवान राम के सामने कई उपाय भी करते हैं। मान्यता है कि रामनवमी के दिन अगर हम कुछ उपाय करें तो हमारे जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि हम इस दिन भगवान राम के समक्ष कौन से ऐसे उपाय करें जिससे कि हमें लाभ हो और हमारे जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ शांति आए। दोस्तों, अगर हम धन लाभ चाहते हैं कि हमें धन का लाभ हो, तो रामनवमी के दिन शाम के समय एक लाल रंग का कपड़ा ले लें। फिर उस लाल रंग के कपड़े में 11 गोमती चक्र, 11 कौड़ी, 11 लौंग और 11 बताशे, इन सब चीज़ों को लेकर के बांध लें और उस कपड़े को माँ लक्ष्मी और भगवान राम को अर्पित कर दें। इस दौरान एक कटोरी में जल लेकर राम रक्षा मंत्र का 108 बार जाप करें।
ऐसी मान्यता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें अवश्य ही धन का लाभ होगा। दोस्तों, अगर आप रोगी बने रहते हैं, कोई ना कोई रोग बना रहता है आपको, तो आप रोग से मुक्त होना चाहते हैं अगर, तो रामनवमी की शाम को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपको रोग मुक्ति का आशीर्वाद मिलेगा और जो आपके ऊपर रोग चले आ रहे हैं, आप हमेशा रोग से ग्रसित रहते हैं, उससे आपको कुछ हद तक छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, आपके जीवन में सुख शांति नहीं है और अगर आप वो सुख शांति पाना चाहते हैं, तो आप रामनवमी के दिन राम दरबार के सामने घी या तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय आप श्री राम जय जय राम का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और घर में शांति और सुख का वातावरण बनेगा। अगला उपाय विवाह जिनका नहीं हो रहा है उनके लिए है। दोस्तों, अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, विवाह तय होते होते रह जाता है या फिर कोई अड़चनें उसमें आ जाती हैं, तो आप रामनवमी की शाम को भगवान राम और माता सीता को हल्दी, कुमकुम और चंदन अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही माता सीता को आप 16 श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करें और उसके बाद अगले दिन दशमी तिथि को ये सभी सामग्री किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। ऐसा करने से आपको सभी बाधाओं से छुटकारा मिलेगा और आपके विवाह में चल रही जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। दोस्तों, ये उपाय लड़कियों के लिए है। अगर लड़के इस उपाय को करना चाहते हैं तो वो 16 श्रृंगार की वस्तुएं ना चढ़ाएं, केवल भगवान राम और माता सीता को हल्दी, कुमकुम और चंदन अर्पित करें। साथ ही एक पीले फूलों की माला भी अर्पित करें। दोस्तों, अगर आपके जीवन में संतान सुख की कमी है, आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप रामनवमी के दिन एक नारियल ले लें। फिर उस नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर माता सीता को अर्पित कर दें। माता सीता को लाल रंग का कपड़े में लिपटा हुआ नारियल अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपको संतान सुख की शीघ्र ही प्राप्ति होगी। दोस्तों, रामनवमी के दिन हमें किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए और अपने जीवन में कोशिश करें कि कभी किसी व्यक्ति को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इस बात का प्रण हमें लेना चाहिए। हम कोशिश करें कि सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहें, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ रही हैं, लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपसी प्रेम नहीं है, तो आप रामनवमी के दिन खीर बनाएं। ये उपाय महिलाओं को करना है। महिलाएं रामनवमी के दिन खीर बनाकर भगवान श्री राम को भोग लगाएं और उसे रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में 1 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद वो खीर प्रसाद के रूप में पति पत्नी दोनों को खानी है। ऐसा करने से आपके जीवन में प्रेम का वातावरण बनेगा और जो भी आपसी कलह है वो मिटने लगेगी। दोस्तों, रामनवमी के दिन 1 कटोरी में पानी लेकर राम रक्षा मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं रामचंद्राय श्री नमः का 108 बार जाप करें। फिर घर के सभी कोने में उस जल का छिड़काव कर दें। इससे अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है वो दूर हो जाएगा और घर की नकारात्मकता दूर होगी। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम के मंदिर में या उनके चित्र के सामने 3 बार अलग अलग समय पर श्री रामचंद्र कृपालु भजमन का पाठ करें। ऐसा करने से व्यक्ति के दुख और कष्ट दूर होते हैं। रामनवमी पर प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी का गुणगान करें और हनुमान चालीसा का संपूर्ण पाठ करें। इससे व्यक्ति पर श्री राम और हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। अगर आप आर्थिक तंगी से लगातार गुजर रहे हैं या आपके ऊपर कर्ज है, तो आप रामनवमी के दिन रामाष्टक का पाठ विधि पूर्वक करें।
इससे आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी और अचानक धन की प्राप्ति होगी। रामनवमी का दिन कोई भी नया काम करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में काफ़ी समय से आर्थिक संकट चल रहा है तो रामनवमी के दिन से आरंभ करके रोजाना अपने घर की रसोई में कपूर और लौंग जला करके उसका धुआं करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी और आर्थिक संकट दूर होंगे। भगवान विष्णु को पीतांबरधारी माना गया है और भगवान राम भी विष्णु जी के ही अवतार हैं। तो रामनवमी के शुभ अवसर पर पूजा पाठ संपन्न होने के बाद भगवान राम को पीले वस्त्र अर्पित करें। अगर संपूर्ण वस्त्र दान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक पीले रंग का गमछा दान करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर की दरिद्रता का नाश होगा। शमी के पेड़ का शास्त्रों में बहुत ही खास महत्व है। रामनवमी पर शाम के वक्त शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। कारोबार में तरक्की के लिए 1.25 मीटर पीला कपड़ा लें और उसमें एक जनेऊ, एक पान का पत्ता और शमी के 5 पत्ते लेकर सारी सामग्री को भगवान राम के मंदिर में अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और कारोबार में चल रही मंदी भी समाप्त हो जाएगी। आपका कारोबार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। हिंदू धर्म में कपूर जलाने की परंपरा चली आ रही है। भगवान की आरती में कपूर जलाया जाता है। पूजा करते वक्त कपूर जलाकर आरती करना बहुत ही शुभ माना गया है। कपूर की उपयोगिता के बारे में वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर घर में रोजाना कपूर जलाया जाता है तो घर की निगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर में सुख और शांति आती है। तो दोस्तों, रामनवमी के दिन आप सुबह और शाम दोनों समय कपूर से भगवान राम की आरती करें। ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि आएगी और घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो कि रामनवमी के दिन अगर हम करते हैं तो भगवान श्री राम की कृपा हम पे बरसेगी और हमारे सभी दुख दूर होंगे। आप भी इस रामनवमी इनमें से कुछ उपायों को अपना करके अपनी समस्याओं का समाधान करें। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।